जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको एक नंबर से बता देते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए थे, समझे। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन हम बताते हैं, 1 से लेके कोशिश करते 4 नंबर तक बता देने के लिए। देखिए, बना लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या बनाना है, सीखना है यार। इंपॉर्टेंट क्या होता है इसमें, क्या बाबू समझे। देख लीजिए, पहला नंबर में क्या है कि वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर, तीन एरर के बारे में बताए थे। एक, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता कर लीजिए, या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता कर लीजिए। एक होता है कि फाइनल अकाउंट बनाने के बाद पता किया जाता है। यही हम तीन टाइम में एरर पता किया जाता है। कब? या तो ट्रायल बैलेंस बना रहे उससे पहले पता कर लेता तो बहुत बढ़िया बात। अगर नहीं हो पाया तो आप ट्रायल बैलेंस बनाए, उसमें क्या हुआ, सस्पेंस दिख रहा था तो हम क्या कर दी, उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बना दी उसके बाद हम देखे कहाँ से गलती आ रहा है, कहाँ पे मिल नहीं रहा है, तब पता किए। एक होता है कि चलो फाइनल अकाउंट बना लिए, टाइम हो गया तो फाइनल अकाउंट बना लिए। उसके बाद जो है ना, फाइनल अकाउंट बनाने के बाद अगले साल जो है ना, हम आपको उसको टैली करेंगे। अच्छा, कहाँ नहीं मिल रहा है, किस बैलेंस में ये डेबिट हो रहा है, किस में क्रेडिट, तो ये कर सकते हैं। पहला हम देख लेते हैं वन साइडेड एरर है, वो देख लेते हैं। देखिए, इस जितना भी 1 नंबर 2 नंबर है क्वेश्चन, उसमें क्या आपको समझने वाली है। सिर्फ इसको नहीं बनाइएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ समझिए। 3-4 नंबर से ना आपको बनाने वाला है, समझिएगा इस सब चीज़ को, समझे। ठीक है, ताकि इसमें दिमाग जो खुल जाएगा, समझ जाएगा एक बार तो। ठीक, देख लीजिए पहला नंबर क्या है, सेल्स डे बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200। देखिए, जैसे कि लेजर बनाए हुए थे वैसे ही बुक बनता है। क्या अंतर बताइए लेजर और अकाउंट और बुक में। देखिए, जैसे यहाँ पे सेल्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट या सेल्स बुक दे दीजिए इसका नाम, जो भी आप रखिएगा नाम आपके हिसाब से, समझे। देख लीजिए इसमें क्या बोल रहा है, वैसे सेल्स अकाउंट हमारा पॉजिटिव बैलेंस क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। जैसे कि आपने, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस में पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कोई भी बता देगा। हाँ, उसके बाद आप मान लीजिए परचेज पॉजिटिव बैलेंस क्या होगा, डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट करते हैं। सेल्स में क्या होगा, क्रेडिट होगा, पॉजिटिव बैलेंस फेवरेबल जिसको बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। और मान लीजिए कोई सा भी ये हो गया, परचेज सेल्स हो गया, कैश हो गया, कैश बैंक क्या हो गया, हमारा एसेट होता है। कौन सा बैलेंस पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव मतलब क्या, बढ़िया बैलेंस। आपके अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस क्या रहेगा, मतलब क्या, क्रेडिट रहेगा। आपके अकाउंट में पैसा रहना चाहिए, माइनस में रहेगा तो पॉजिटिव थोड़ी ना, निगेटिव बैलेंस हुआ। पॉजिटिव क्या रहना चाहिए, क्रेडिट। यही तो सेल्स अकाउंट में क्या था, हम जब ये बना रहे थे ये सेल्स बुक में, तो इधर तो टैली करने लगे जब, तो हमको पता चला क्या 200 रुपया से कम दिख रहा है। सेल्स डे बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय 200 रुपया, 200 रुपया से हमारा कम दिख रहा था, कम दिख रहा था। इस साइड ज़्यादा था, मान लीजिए कि इस साइड 1000 था, इस साइड जोड़ रहे थे तो 800 आ रहा था, कम दिख रहा था। हमको पता चला था, हम क्या कर दिए, 200 रुपया लिख दिए, बस बात खत्म। 1000 इधर भी हो जाएगा, 1000 इधर हो जाएगा, बात यही आपको समझना है कि 200 रुपया से कम दिख रहा था तो हम सही करने, हमको पता चला अच्छा वहाँ से गलत हो रहा है, तब क्या कर देंगे, 200 रुपया जोड़ देंगे। क्या करते, किस साइड में दिख रहा है, क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में। देखिए, इधर हम लिखते हैं टू, इधर लिखते हैं बाय, यही लिखते हैं अभी तक, समझते हैं। जब क्रेडिट में जोड़ना हो तब क्या लिख देंगे, बाय, और डेबिट में जोड़ना हो तो क्या लिख देंगे, टू। ये याद रखिएगा, सिर्फ आप कुछ नहीं है ऐसे। ये जैसे बाय अंडर कास्ट ऑफ द सेल्स बुक, 200 रुपया से अंडर कास्ट मतलब कि हुआ था, कर दिए, बस बात खत्म। ठीक, बाय कर दिए, बाय मतलब क्या, क्रेडिट साइड में हम इसका एंट्री कर दिए, क्रेडिट साइड में हम इसका एंट्री कर दिए। बुक में बोलिए या लेजर पे, छोटा मोटा दुकानदार लेजर बनाता है, बड़ा बड़ा बुक बनाता है। ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। फिर देखिए आपको दूसरा नंबर क्या बोलता है, रिटर्न आउटवर्ड वाज अंडर कास्ट। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, परचेज हो गया हमारा डेबिट बैलेंस, तो रिटर्न आउटवर्ड के क्या रहता है, पॉजिटिव में क्रेडिट बैलेंस रहता है। उल्टा हो जाता है ना, कोई कोई ये करता है, रिटर्न करता है, क्या एंट्री निकल आते हैं, परचेज रिटर्न। हाँ, हम क्या लगाते हैं, हम जो परचेज किए हुए हैं जो रिटर्न करेंगे तब क्या लगाते हैं एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, यही लिख लगाते हैं। हमको हम रिटर्न करते हैं तो क्या यही लिखा दें कि मतलब रिटर्न बैलेंस कौन सा हो गया, क्रेडिट फेवरेबल हो गया। ठीक, देख लीजिए, तो इसमें क्या हुआ कि कम से दिख रहा है, क्या कम दिख रहा है, 150 रुपया, तो जोड़ दो नहीं यार, तो देना क्या, क्रेडिट में कम दिख रहा है तब क्या कर देंगे, बाय लगा देंगे, बस बात खत्म। बाय लगा देंगे, बाय अंडर कास्ट ऑफ दिस रिटर्न आउट वार 150 रुपया, बस बात खत्म। बाय मतलब क्या, हम बाय कर दिए, मतलब क्या, हम कर दिए, क्रेडिट कर दिए। वैसे देखिए आपको 200 रुपया रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रसाद, अच्छा नाम तो बढ़िया है, आर प्रसाद, हैज बीन डेबिटेड टू कैश बुक, चलिए, बट नोट पोस्टिंग हैज बीन मेड इन। देखिए, हाँ, गलती कब होता है ऐसा, देखिए
वन साइडेड रिटर्न क्या होता है, हम जनरल बनाते तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जनरल बनाते रहते तो उसमें तो कोई भी अंधो आदमी को बैठा देंगे ना, एक चीज डेबिट करेगा तो कुछ ना कुछ तो क्रेडिट करवे करेगा। ये तो फिक्स, गलती करे या सही करे कुछ ना कुछ क्रेडिट करेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हुए एक डेबिट होगा कुछ ना कुछ क्रेडिट होगा। तो ये गलती वन साइडेड कब होता पता है, जब इससे हम जब लेजर बनाने लगते हैं या बुक में एंट्री करने लगते हैं तब गलती होते रहता है कि चलो हम कैश बुक में तो कर दिए एंट्री, लेकिन परचेज रिटर्न बुक में हमारा छूट गया, ध्यान सब चले गया होगा कहीं ना कहीं पे, तब गलती होती है, नहीं तो नहीं। तो 200 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम आर प्रसाद हैज बीन डेबिटेड कैश बुक में लिख दिए, लेकिन आपको क्या कर दिए, आर प्रसाद के अकाउंट में हम लिखे ही नहीं लिखे हैं तो लिख देंगे, बस बात खत्म। नहीं लिखे हैं, छूट गया था, हम लिख देंगे। आर प्रसाद के क्रेडिट साइड में जाएगा तो बाय ओमिशन इन पोस्टिंग ऑफ कैश 200 रुपया कर देंगे, बस बात खत्म। डेबिट तो कर दिए, क्रेडिट करना था उसके अकाउंट में, नहीं किए थे तो हम कर देंगे, बात खत्म। पता चला था एन अमाउंट ऑफ 275 फॉर क्रेडिट परचेज फ्रॉम शिबू से क्रेडिट परचेज किए, ऑल्दो करेक्टली एंट्री इन द परचेज बुक। हम परचेज करते हैं तो क्या एंट्री लगाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदते हैं ना, नहीं देते हैं पैसा तो नाम लिखते हैं, तो शिबू से खरीदे टू शिबू का। लेकिन गलती से क्या हुआ, 275 की जगह 257 रुपया हम किए, मतलब कितना कम किए हैं, तो 57 59 60 10 5 15 17 रुपया कम किए हैं, 17 या 18 रुपये से, 17 या 18 रुपये कम किए हैं, तो चलिए कोई दिक्कत, हम कर देंगे। क्या सीबी के अकाउंट क्रेडिट है ना, परचेज करते क्या एंट्री लगाते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू शिबू अकाउंट, उधारी में लिए थे, शिबू के अकाउंट में कम हम दिखा दिए हैं तो हम फिर से क्रेडिट कर देते ज़्यादा से, बात खत्म। देखिए एक चीज़ बताइए, आपको हमको आप बोले हमको फ़ोन किए कि भैया 500 रुपया भेजिए, चलिए कोई दिक्कत, हम 200 रुपया भेज दिए, तो क्या लिखा था आपके मैसेज में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 200, हमको करना था 500 रुपया, हम दूसरा अकाउंट से 300 और कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा ना, बस हो गया। 18 रुपया वही कर देंगे, हम बाई साइड में दे देंगे। पचवा हम देखिए वैसे ही, पेड टू विक्रमादित्य 200 करेक्टली इंटर इन द कैश बुक बट रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। ओहो चलिए देखिए यहाँ पे देखिए समझने वाले बात है, पेड टू विक्रमादित्य क्या एंट्री लगाते हैं, पेड करते विक्रमादित्य को, तो विक्रमादित्य जो भी नाम है अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, यही करते हैं। हमको 200 रुपया देना था तो हम 200 रुपया ऐसे एंट्री करते, सही में ऐसा एंट्री करते हैं, लेकिन गलती से क्या हो गया, करेक्टली इंटर इन द कैश बुक में तो सही है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हटाइए दीजिए, बट रॉन्गली क्रेडिट टू हिज अकाउंट, हमको इसको अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था सही में, लेकिन गलती से क्रेडिट हो गया। पहला बात तो ये गलती किए हैं कि गलती से हम क्रेडिट किए हैं 200 रुपया, उसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे 200 रुपया, और सही में क्या होना चाहिए, तो विक्रमादित्य 400 रुपया क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। अगर मान लीजिए विक्रमादित्य को 400 रुपया से हम डेबिट कर देंगे, हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सबके सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक, ये ऐसा है, ये देखिए गलती से हम किसी को पैसा भेज देते हैं, लेकिन वो हमको रिटर्न करेगा तो कितना करना पड़ेगा, दुगुना करेगा, तब ना हम मान लीजिए हम किसी से 200 रुपया हम भेज दिए गलती से, हाँ हम भेज दिए, हम भेज दिए, लेकिन भेजना चाहिए था उसको 200 रुपया, वो हमको भेजता, क्योंकि हम ही ग्रुप बनाए थे तो बोले था हम ही हमारे अकाउंट में भेजो सब, वो भेजना चाहिए था वो, फिर गलती से हम भेज दिए, तो वो क्या करेगा, कितना भेजेगा, फिर 400 रुपया भेजेगा तब ना, 200 रुपया तो हम पहले भेजे हुए, और 200 रुपया तो आपको वो भेजेगा, तो 400 रुपया भेजेगा तब ना सही हुआ, 200 रुपया भेजा, क्योंकि 200 रुपया तो हम भेज दिए हैं, उसको सही करने के लिए क्या करेगा, वो 400 रुपया भेजेगा। ठीक, वही उसी तरीके देखिए, किस साइड में, डेबिट साइड में बोला, डेबिट करने के लिए तो हम डेबिट करेंगे, लेकिन कितना से 400 से सही करने के लिए। ठीक, 6 नंबर देखिए आपको, एक क्रेडिट बैलेंस ऑफ 86.50 हैज बीन डेबिटेड बाय धनिया, देखिए वही बात है, क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, इसके अकाउंट में क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए था, कितना 86.50 रुपया से, लेकिन गलती से हम डेबिट कर दिए, उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, हम क्रेडिट कर देंगे 68 रुपया, और क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ है तो हम कर देंगे फिर से, जब पता चला तो क्या, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 154.55 रुपया से हम क्रेडिट करेंगे तो सही हो जाएगा। 7 बिल्स रिसीवेबल बुक है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, एसेट होता है, एसेट हमारा कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस रहता है, डेबिट मतलब क्या 2, कम दिख गया 100 रुपया से तो हम 100 रुपया ज़्यादा दिखा देंगे डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड मतलब क्या 2 बताए हुए थे, कितना से दिखा देंगे 100 रुपया ज़्यादा से दिखा देंगे, अंडर कास्ट हो गया तो। बिल्स पेएबल बुक हैज बीन ओवर कास्ट बाय, देखिए आप आपको यहाँ पे देखिए, बिल्स पेएबल जो रहता है वो हमारा लाइबिलिटी रहता है,
अर्थात ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो बिल्स पेबल जिसको हमको पेमेंट करना, उधारी मान लिए लाए थे उसको हम पेमेंट करेंगे, तो बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक, बिल्स पेबल क्या हो जाएगा, हमारा क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा बिल्स पेबल। अब क्या हुआ, हम ज़्यादा दिखा दिए, बिल्स पेबल इस टाइप का रहता है, मतलब हम दिखा दिए कि 300 रुपये, मान लीजिए 21,000 रुपये दिखाना चाहिए था कि 1,000 हमारा लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल हमारा 1,000 रुपये है, लेकिन गलती से हम कितना दिखा दिए, 1,300 रुपया दिखा दिए। बिल्स पेबल में मतलब मेरा कितना है, 1,300 रुपया है मेरा, 300 रुपया ज़्यादा हम दिखा दिए, गलती किए हैं। उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे हम आपको, सही करने के लिए ज़्यादा कर दिए हैं, सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट साइड में कर देंगे 2। किस कारण से, ओवरकास्ट हो गया है, कितना से 300 रुपया से कर देंगे। क्योंकि देखिए आपको किसी को ज़्यादा भेज देते ना आपको, तो आप तो क्या होता है, तो मान लीजिए आपको 500 रुपया भेजना था, लेकिन हम किसी को 800 रुपया भेज दिए, हाँ, तो उसके अकाउंट में क्या लिखाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड विद 800, लेकिन ज़रूरत था उसको 500 रुपया, तो वो हमको रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा तो क्या करेगा आपको, उसके अकाउंट में क्या लिखा है, योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड विद 300, तब बात बराबर हो जाएगा। ज़्यादा भेज दिए, उसको सही करने के लिए क्या करता है, अकाउंट में भी सही करने के लिए काट कुट नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं, आपको सही करने के लिए कोई क्रेडिट में रहता है तो उसको डेबिट कर देते, तो नलिफाई हो जाता है उसके। ठीक, दो नंबर में देखिए क्या बोल रहा है आपको, क्या 350 रुपया पेड टू त्रिमन केमिकल पोस्टेड एज 530। अच्छा देखिए 350 रुपया लिखना चाहिए था, लेकिन गलती से 530 हो गया। हाँ होता है कभी कभी, ऐसे गलती हो जाता है, गलती से कर दिए, उसको कितना ज़्यादा से कर दिए थे, 180 रुपये ज़्यादा से कर दिए हैं एंट्री, ज़्यादा से कर दिए क्रेडिट। देखिए हम क्या एंट्री लगाते हैं, पेड करना रहता है, त्रिमन अकाउंट को डेबिट करते हैं टू कैश अकाउंट, लेकिन कैश में हम क्या कर दें, कम से दिखा दिए तो 180 रुपये हम फिर से क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे ना, तो देखिए 180 रुपये क्रेडिट कर देंगे। ऐसे लिखिए, या फिर आपको बाय करके भी लिख सकते हैं, बात बराबर होगा। ठीक, दूसरा हम देखिए आपका, ये परचेज ऑफ स्टेशनरी वर्थ 150 रुपया का परचेज किए थे स्टेशनरी, रिमेन अनपोस्टेड फ्रॉम द कैश बुक। अच्छा कैश बुक हम एंट्री ही नहीं किया, हमसे छूट गया था, हम फिर से कर देते हैं 150 रुपया का। तो प्रिंटिंग एंड ये स्टेशनरी नीड टू बी डेबिटेड इन द लेजर, 150 रुपया से हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, दिखा देंगे कि हमारा खर्च आने को क्या करते हैं, डेबिट, जो कि छूट गया था तब दिखा देंगे। सी नंबर देखिए, 260 रुपया पेड फॉर परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर, अच्छा ऑफिस फर्नीचर चार्ज टू, देखिए देखिए क्या हो गया, 260 रुपये पेड पर परचेज ऑफ न्यू फर्नीचर हमको खरीदना चाहिए, तो क्या एंट्री लगाना चाहिए हमको, फर्नीचर खरीदे तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट करना चाहिए, क्या कोई भी बता देगा, टू कैशियर बैंक, ये हमको करना चाहिए ना 260 रुपये से, यही करना चाहिए हमको एंट्री। लेकिन उसके जगह हम क्या कर दिए, चार्ज टू ऑफिस एक्सपेंस, हम इसके जगह हम क्या कर दिए, फर्नीचर की जगह हम एगो लेजम जब पोस्टिंग करने लगे तो हम क्या एंट्री कर दिए, एक साइड से एरर है, क्या ऑफिस एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट कर दिए, ऑफिस डेबिट कर दियो, गलती से क्या कर दिए हम, ऑफिस एक्सपेंस के अकाउंट को हम डेबिट कर दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, आपको गलती हुआ ये, इसको सही करने के लिए डेबिट है, इसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे तो सही हो जाएगा। ये बात ये डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट कर देंगे, ठीक, तो सही हो जाएगा। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर देंगे, ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री रेक्टिफाई हो जाएगा। ठीक, डी में देखिए आपको क्या है, क्रेडिट सेल टू त्रिवेदी एंड कंपनी को हमको उधारी माल बेचे, 400 रुपये वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ देयर अकाउंट। देखिए हम माल बेचे हुए उसको तो हम क्या लिखते हैं, त्रिवेदी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हम माल बेचे हुए थे, ये होना चाहिए एंट्री। हम तो सेल्स बुक में कर दिए एंट्री, सेल्स अकाउंट में तो कर दिए एंट्री, लेकिन इसका हमको छूट गया तो क्या कर दो, एंट्री कर दो, बात खत्म, डेबिट कर दो उसको, बात खत्म हो जाएगा। यहाँ से उसको क्या कर देंगे हम आपको, डेबिट कर देंगे, त्रिवेदी अकाउंट को क्या कर देंगे हम आपको, डेबिट कर देंगे। ठीक, याद रखिएगा, बस बात खत्म। ई नंबर 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ए परचेज ऑफ 420 रुपये का माल खरीदे हैं फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी से, वाज पास्ट थ्रू सेल्स डे बुक में, हमको पास्ट हो गया 240, अच्छा 420 करना चाहिए, कम दिख गया, ये परचेज ऑफ 420, अच्छा फ्रॉम मंत्री एंड कंपनी से
हम परचेज किए 420 रुपये का था। देखिए तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए था टू, किससे खरीदे हैं? मंत्री एंड कंपनी से। कंपनी से कितना क्या? 420 रुपये। गलती से क्या हो गया? वाज पास थ्रू सेल्स डे बुक। डे बुक मतलब क्या हो गया? यहाँ देखिए सेल्स डे बुक में क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इस सब क्वेश्चन में कैश बुक के साथ साथ आपको अकाउंट भी देता है कि किस अकाउंट में हुआ क्या नहीं। जब क्वेश्चन में सेल्स बुक सिर्फ दिया रहेगा, इसका मतलब क्या कि दोनों अकाउंट उससे गलती हुआ है, याद रखिएगा। जबकि और सब क्वेश्चन में आपको सेल्स बुक या कैश बुक देता था, उसके साथ ये बताता था कौन अकाउंट में गलती हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ सेल्स डे बुक दे देगा, इसका मतलब समझिए कि दोनों दोनों अकाउंट में, मतलब कि हम क्या कर दिए इसकी जगह एंट्री, ये समझिए कि हम इसके जगह क्या कर दिए एंट्री कर दिए हैं मंत्री एंड कंपनी अकाउंट को हम डेबिट कर दिए, और परचेज के हम सेल्स कर दिए। ये हम गलती कर दिए 240 रुपये से, ये हम गलती कर दिए। सेल्स बुक जब भी बात आएगा, किसी अकाउंट का चर्चा नहीं होगा, इसका मतलब क्या दोनों के दोनों अकाउंट में हम गलती किए हैं। जबकि होना चाहिए ये, चलिए इसको हम सही करते हैं। होना चाहिए कैसा? ऐसा। चलिए परचेज अकाउंट डेबिट होना ही चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए। गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे? सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और मंथली अकाउंट को आपको डेबिट होना चाहिए था। मंथली अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, डेबिट होना चाहिए था। और यहाँ पे गलती से हम क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। तो इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। तो बार बार क्यों लिखेंगे? एक के साथ लिख देते 240 प्लस 420। इधर आपको होगा परचेज कितना करके 420 240। देखिए हो गया, बात बराबर होगा, यही होगा एंट्री। ठीक, कुछ नहीं दिक्कत होगा। 3 नंबर में देखिए आपको रेक्टिफाई द एरर। चलिए एरर बोला रेक्टिफाई करने के लिए तो हम कर देंगे क्या? क्रेडिट सेल्स टू मोहन। मोहन को उधारी माल बेचे 7,000 का, वर रिकॉर्डेड है 700। 7,000 का माल बेचे तो 700 लिखाना है, 7,000 लिखाना चाहिए, 700 लिखा गया। देखिए कितना से कम दिख रहा होगा? 6300 रुपया कम दिखा दिए। ओह यार, चलिए कोई दिखा नहीं दिखा, पता चला था, हम सही करते हैं और क्या है। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कितना? 6300, बात खत्म। वही एंट्री फिर से पास कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ 700 की जगह 6300 रुपया और ऐड कर देंगे। तो हमको भैया फ़ोन के कि बाबू भेजो पैसा कितना? 7,000 रुपये। हम गलती से 300 रुपया भेजे, 700 रुपया भेज दिए। हमको सुनाई दिया 700 रुपया, लेकिन बोले थे 7,000 रुपया, तो हम 6300 रुपया फिर से भेज देंगे क्या? तो वही एंट्री लेकर लगाएगा। ठीक, क्रेडिट परचेज फ्रॉम रोहन, ये चारों जो है ना आपका एनसीईआरटी वाला मस्त क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। क्रेडिट परचेज के रोहन से क्या एंट्री लगाते हैं हम? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। 9,000 का लगाए, लेकिन 900 रुपया लिखे तो 8100 रुपया फिर से लिख देंगे। लिख देंगे क्या? परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहन। जो एंट्री लगाते बच्चा वाला वही, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गुड्स रिटर्न टू रोहन 4,000 वर रिकॉर्डेड है 400 रुपया। 4,000 का माल रिटर्न किया तो 4,000 दिखाना चाहिए ना, तो कितना कम दिखा दिए? 3600 रुपया से। परचेज रिटर्न हम क्या कर देंगे? किसको माल बेचते हैं, रिटर्न कर रहे थे? राकेश को। तो राकेश कौन डेबिट? तो परचेज रिटर्न कौन क्रेडिट? परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? हमारा बिजनेस से माल चले जाता है, तो जाता है तो क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। तो हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, फिर देखो 4 नंबर में हम आपको मोहन को क्या करते हैं? गुड्स रिटर्न फ्रॉम मोहन। 1,000 का माल वो हमको रिटर्न किया, मोहन को जब माल बेचे थे, हम एंट्री कर दिए 100 रुपया, मतलब कितना से कम का एंट्री किया? 900 रुपया से कम। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। ठीक, सेल्स क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट बैलेंस होता है, पॉजिटिव। ठीक, अब देखिए एक क्रेडिट परचेज मतलब उधारी माल खरीदे थे, कितना? राधे श्याम से बाद 2,000 का माल खरीदे थे, लेकिन गलती से हमारा सेल्स बुक में चले गया। एक यहाँ पे अकाउंट नहीं दे रहा, किस अकाउंट में गलती है? सेल्स बुक मतलब क्या? दोनों अकाउंट में गलती, याद रखिएगा। सेल्स बुक मतलब क्या? दोनों अकाउंट में गलती है। तो चलिए क्या एंट्री क्या होना चाहिए? सही पहले देखते हैं, उसका गलत करेंगे, उसके बाद फिर सही रेक्टिफाई करेंगे। ठीक, देखिए उधारी माल खरीदते थे, क्या लगाते? परचेज अकाउंट डेबिट टू राधे श्याम। उधारी में खरीद राधे श्याम का नाम लिख देंगे, क्रेडिटर है ना हमारा। कितना? 2,000 का माल हम खरीदे हैं, यही होगा। ये सही होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, यही सही होना चाहिए। इसके जगह हम क्या कर दिए?
इनकरेक्ट, गलती से हमारा क्या ध्यान कहीं और था, हम सेल्स बुक में दे दिए। मतलब क्या, हम सेल्स बुक में दिए, इसका मतलब क्या, राधे श्याम को हम डेबिट किए होंगे, बोले थे अकाउंट का बुक, मतलब क्या, दोनों के दोनों साइड में गलती है। टू सेल्स अकाउंट, हम माल खरीदे थे लेकिन हम ये लिख के दिखा दिए कि हम बेच दिए हैं माल, ये गलती से कर दिए हैं। इसको सही करने के लिए क्या होता है, जो भी सही करना रहता है क्या करते हैं, जो भी क्रेडिट रहता है उसको हम डेबिट कर देते, तो सही हो जाता है। ठीक, देख लीजिए, इसको सही करते हैं, पहले करेक्ट करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, सही रेक्टिफाई, सुधार करते हैं। देखिए, होना चाहिए तो क्या, परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए 2000 रुपये से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, गलती से किसको डेबिट कर दिए, राधे श्याम को गलती से किया है डेबिट, तो उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, राधे श्याम को क्रेडिट कर देंगे। अब सही करना है ना, एक साइड तो हो गया, सही क्या होना चाहिए, राधे श्याम क्रेडिट होना चाहिए। चलिए राधे श्याम को हम फिर से क्रेडिट कर देते हैं, एक बार लिखना है आपको, हम समझा रहे हैं सिर्फ 2000 रुपया क्या। और गलती क्या किए हैं, सेल्स को क्रेडिट करके, सबसे बड़ा गलती किया कि सेल्स को हम क्रेडिट कर दें। इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो सेल्स अकाउंट को हम क्या कर देंगे, 2000 से डेबिट कर देंगे। इस दोनों को एक के साथ नाम लिखेंगे और 4000 लिख देंगे, बात खत्म। ठीक, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट, टू राधे श्याम अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। अब देखिए बहुत आसान है, देखिए दूसरा नंबर बहुत आसान है, वही आपको परचेज किए उसी को उल्टा कर दिया, बस हो गया, बात करो, उल्टा कर दिया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम क्या किए, देखिए, हम उधारी माल बेचे हरे राम को माल बेचे उधारी में, क्या एंट्री लगाएंगे, कॉमन सी बात है, क्या एंट्री लगाएंगे, हरे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यही लगाएंगे। कितना का माल बेचे हुए हैं, 5000 का माल बेचे हैं, 5K, क्या ये हम किए हैं कि 5000 का माल हम बेचे हुए हैं। एक सेकंड वेट कर दीजिए, 5000 का हम 5000 हम क्या हम माल बेचे हुए हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम गलती से सेल्स किए हैं लेकिन लिख दिए हैं क्या, गलती कहाँ किए, इसको हम परचेज बुक में दिखा दिए। परचेज बुक में मतलब क्या, इसकी जगह हम क्या कर दिए, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिए, अकाउंट को हम क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, और हरे राम को हम क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए। इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, हम आपको सही में क्या करेंगे, हरे राम अकाउंट को डेबिट होना चाहिए, हरे राम को हम डेबिट कर देंगे। सही करने के लिए देखिए, हरे राम को अकाउंट को डेबिट कर देंगे और अकाउंट को डेबिट करेंगे। उसके बाद देखिए आपको गलती कहाँ किए हैं, तो हरे राम अकाउंट को क्रेडिट किए हैं, ये हमारी गलती हुआ था, एक बार हम एंट्री पास कर दिए थे। इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, हम आपको रेक्टिफाई करने के लिए डेबिट कर देंगे, हरे राम को हम 2 बार की हुई डेबिट करेंगे, एक के बार कर देंगे। और सही में क्या होना चाहिए, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, अभी तक तो नहीं हुआ है क्योंकि गलती कर दिए, तो हम सही आपको एक बार सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, और गलती में क्या कर देते, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। उसको सही करने के लिए क्या कर देते हैं, आपको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक, आप खुद समझिए नहीं, रियल लाइफ में किसी के अकाउंट में ज़्यादा पैसा भेज देते तो क्या कर उसको सही करने के लिए क्या बोलते हैं, रिटर्न करो भाई। अगर तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो तुम हमको भेजोगे तो क्या होगा, रिटर्न करोगे, बात खत्म। और किसी को भेजबे नहीं किया है तो हम भेज देंगे फिर से, बात खत्म। क्या, मान लीजिए हमको भेजना चाहिए था, आपको भेजना चाहिए, लेकिन भेज दिए किसको, आपके भैया को भेज दिए, क्या आपको भेजना चाहिए था उसको, भेज दिया आपके भैया को, तो भैया को क्या करेंगे, हम बोलेंगे भेजने के लिए हमको, तो पहले जितना पैसा भेजे तो वो भेजेगा पैसा, फिर हम आपको भेजेंगे, तो 2 एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे गलती हुआ है इसलिए। ठीक, उसी तरह से आपको देखिए ये और ये दोनों मिल जाएगा, सिर्फ रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 1000 बाय कस्टमर वर इंटर इन परचेज रिटर्न। रिटर्न क्या था, हम सेल्स रिटर्न में करना चाहिए ना, क्या होना चाहिए एंट्री में, सेल्स रिटर्न करता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए, रिटर्न अकाउंट डेबिट होना चाहिए। हाँ, जो भी करता है उसका नाम, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर का नाम नहीं दिया था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, कस्टमर अकाउंट, यही होना चाहिए एंट्री। सही में गलती से हम क्या कर दिया आपको कि कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दिए और परचेज रिटर्न कर दिए, अकाउंट को क्रेडिट कर दिए, गलती की है। इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे हम आपको, सही करने के लिए क्या कर देंगे हम, रेक्टिफाई करने के लिए। पहले बात ये हुआ ही नहीं है, तो इसको हम करेंगे पहले, तो सेल्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट है गलती है, उसको सही करने के लिए क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। 2 चीज़ हो गया ये। उसके बाद क्या हो जाएगा, टू कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट नहीं हुआ है अभी तक, तो हम कर देंगे, और ये तो गलती से हुआ था, इसको सही करने के लिए क्या कर देंगे हम,
फिर से काहिल करेंगे, उसी में जोड़ देंगे, बात खत्म। तो देख लीजिए यही एंट्री पास होगा। उसी तरह से आपको सेम यही आपको देखिए ये उल्टा हो गया ना, बस मनमोहन नाम हो गया, उसी तरह से 4 नंबर भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, समझे। कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, हम प्रॉपर रिप्लाई देंगे आपको, क्या कब क्या आपको क्या करना है क्या नहीं। चलिए थैंक यू सो मच बाबू, ठीक।